हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 1 जब सूरज जग जाता है। ये सुंदर सी कविता। सबसे पहले कविता का परिचय। अब यहाँ पर देखेंगे हम कविता का परिचय। प्रातःकाल सूर्य के आने पर रात्रि अपनी अंधकार रूपी चादर समेटकर चली जाती है। हर तरफ उजाला ही उजाला छा जाता है। पक्षी ची ची करके गीत सुनाते हैं और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती हैं। इस कविता में सूर्य के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कविता का परिचय। अब हम देखेंगे कठिन शब्द। पाँव, अंधेरा, मुस्कान, फुदक्कर, स्वागत, किरणें, चौकड़ी, सांझ, ढलता, बिखेरे। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जो उन्होंने सबसे पहले हमें जानकारी दी है। अब हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कविता का जिसका नाम है जब सूरज जग जाता है। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है। सिर पर रखकर पांव अंधेरा चुपके से भग जाता है। सिर पर रखकर पांव अंधेरा चुपके से भग जाता है। हौले से मुस्कान बिखेरे पात सुनहरे हो जाते। हौले से मुस्कान बिखेरे पात सुनहरे हो जाते। डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी है गाते। डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी है गाते। थाल भरे मोती लेकर धरती स्वागत करती है। थाल भरे मोती लेकर धरती स्वागत करती है। नटखट किरणें वन उपवन में खूब चौकड़ी भरती है। नटखट किरणें वन उपवन में खूब चौकड़ी भरती है। कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है। कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है। कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है। कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है। पर्वत घाटी पार करे पर्वत घाटी पार करे मैदानों में चलता है। पर्वत घाटी पार करे मैदानों में चलता है। दिन भर चलकर थक जाता सांझ हुए फिर ढलता है। दिन भर चलकर थक जाता सांझ हुए फिर ढलता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है। हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है। हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है। सिर पर रखकर पांव अंधेरा चुपके से भाग जाता है। सिर पर रखकर पांव अंधेरा चुपके से भग जाता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी सुंदर कविता हमने देखी कि सूरज के आने के बाद क्या क्या होता है। सभी को उठना के उठिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ये पृथ्वी सज जाती है, उठ जाती है, सभी अपने कामों में लग जाते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के साथ हमें यहाँ पर पूरी बातें बताई गई हैं जो कविता आज हमने यहाँ पर पढ़ी, जिसके कवि थे रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सूरज के उगने के बाद क्या होता है, नदियों में क्या फ़र्क हमें नज़र आता है, सूरज कहाँ नहाता है, कैसे वो तैरता है, पर्वत घाटी कैसे पार करता है, दिन भर अपना काम करता है और शाम होने के बाद फिर ढलता है। फिर उसको भी नींद आती है और वो सोने के लिए चला जाता है। इस तरह से बहुत खूब ढंग से इस पाठ को अर्थात इस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
आशा करती हूँ ये कविता जब सूरज जग जाता है ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये सब हम तो जानते ही, लेकिन एक कविता के माध्यम से सूरज को एक व्यक्ति के जैसे, मानव के जैसे उपमा दी गई है कि सूरज के उठने के बाद, उगने के बाद क्या क्या होता है। अंधेरा अपने आप चुपचाप भाग जाता है, जैसे मनुष्यों में होता है ना, कोई बड़ा आ गया तो छोटे छोटे बच्चे अपने आप भाग जाते हैं, तो वैसे ही अंधेरा चुपके से भाग जाता है। पात हौले से मुस्कान बिखेरे पात सुनहरे हो जाते, अर्थात जो पत्ते हैं, पेड़ों के पत्ते, छोटे छोटे पौधों के जो पत्ते, वो क्या करते हैं, मुस्काने लगते हैं, हंसने लगते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से कल्पना है या फिर मनुष्य की जैसी भाव भावना है वो हमने प्रकृति में देखने की कोशिश की है। तो बहुत सुंदर पंछियों का वर्णन किया है कि पंछी फुदक फुदक कर नाचते हैं, सूरज आने के बाद उनको भी खुशी होती है, पत्तों को भी खुशी होती है। और ओस की बूंदें जो पत्तों के ऊपर रहती है वो जैसे लगता है कि धरती मोतियों का थाल लेकर सूरज का स्वागत करती है। और सूरज की किरणें वनोपन में, अर्थात बड़े बड़े जंगलों में, छोटे छोटे बाग बगीचों में क्या करती है, सभी जगह किरणें फैल जाती है, मतलब वो चौकड़ी भरती है, अर्थात इधर उधर छलांगे लगाती है। तो बहुत ही सुंदर कविता थी। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी नई नई वीडियोस को आप जानना ज़रूर चाहेंगे तो बार बार आपके सामने ऐसी नई नई वीडियोस को लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।